देखो चीजों को समझना है, ठीक है। तो व्हाट आई सेड कि आपको ये समझ में आ गया है कि इस ज्योमेट्री की वजह से जो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हुई? पॉलिटिकल साइंस। साइंस में। इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कार्ल मार्क्स का थ्योरी ऑफ सुपर। स्ट्रक्चर। चलो अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? जी सर। ठीक है। हो गया। अब जो मेन टॉपिक हमारा है वो है, हम पढ़ रहे थे पॉलिस क्या होता है, क्या होता है पॉलिस, क्या होता है। ये जो मैंने अभी आपको एक सिटी स्टेट वाली बात बताई थी, क्या बताई थी? सिटी स्टेट वाली बात। इसी सिटी स्टेट को ये लोग क्या कहते थे? पॉलिस। क्या कहते थे? ग्रीस के लोग उस समय क्या कहते थे? पॉलिस। और इसी पॉलिस वर्ड से आपका पॉलिटिक्स ने जन्म लिया, पॉलिटी ने जन्म लिया, और पॉलिटिकल ने जन्म लिया। क्या कहा मैंने? पॉलिटिक्स ने जन्म लिया, पॉलिटी ने जन्म लिया, और पॉलिटिकल ने जन्म लिया। और यहां से आपको अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटी क्या होती है, या पॉलिटिकल क्या होता है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों वर्ड ने जन्म कहां से लिया है? तो बर्थ फ्रॉम पॉलिस। फ्लोरेंस। ठीक है, पॉलिस से लिया है। कहां से लिया है तीनों वर्ड ने जन्म? बर्थ कहां से लिया है? पॉलिस। इसीलिए आज के समय पर आप देखते होंगे लोग इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। और उसको आप एक हद तक इंटरचेंज कर सकते हैं, आई रिपीट, एक हद तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट आपको इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। तीनों में डिफरेंस ये है, जो पॉलिटिक्स होती है, ध्यान से सुनेंगे, जो पॉलिटिक्स होती है ये एक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक्टिविटी होती है। और ये एक्टिविटी एथिकल भी हो सकती है और नॉन एथिकल भी हो सकती है। इस बात को लिखेंगे, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी which can be ethical or non-ethical, which can be ethical or non-ethical। लिखा? यस सर। तो पॉलिटिक्स को आपने लिख दिया है कि विच कैन बी एथिकल और नॉन एथिकल। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। पहले मैं आपको एथिकल दिखा रहा हूं, एथिकल एग्जांपल दिखा देता हूं कि पॉलिटिक्स में क्या होता है। देखो, इंडिया जो है, इंडिया जो है, अगर वो अपने पीपल को, यानी कि अपने सिटीजन को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए किसी और देश को थोड़ा बहुत नुकसान भी करता है। जैसे आपने सुना होगा वॉर। वॉर क्यों करता है कोई भी देश? कि अपने लोगों को बचाने के लिए और दूसरे के देशों को मारने के लिए, ठीक है। अपने देश, अपने लोगों को बचाता है ना वो वॉर से। तो ये कहलाता है एथिकल पॉलिटिक्स। क्या कहलाता है? एथिकल पॉलिटिक्स। तो वॉर क्या है आपकी? वॉर एक एक्टिविटी है, नहीं है? बताओ, मानते हैं ये बात? वॉर क्या है? एक, बिल्कुल, वॉर क्या है? एक एक्टिविटी है ना। और वैसे ही जो नॉन या अनएथिकल है या नॉन एथिकल है, उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पहले लिख देते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक की आड़ में, यानी कि डिप्लोमेटिक का मुखौटा पहनकर हम लोग कहीं ना कहीं किलिंग करते हैं। जैसे आपने रॉ का नाम सुना है भारत में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसके जो एजेंट होते हैं, ये लोग चुपके से किलिंग करते हैं। अन्य देश में जाकर जो हमारे देश के लिए खतरा होते हैं, अनएथिकल वे में किलिंग करते हैं। इनके ये एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एजेंट। हाँ जी। जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे सलमान खान की मूवी नहीं थी, एक था टाइगर। तो उसमें सलमान खान क्या बना हुआ है? रॉ का एजेंट नहीं बना है। आप अपनी आईडी को क्या करते हैं? डिस्क्लोज नहीं करते हैं, राइट। और अगर मिशन फेल हो गया तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिया की मुकर जाती है। यस और नो? पकड़ पा रहे हो मेरी बात?
हाँ हाँ, जैसे रॉ एजेंट्स होते हैं, ये लोग बाहर के देशों में रहते हैं पर हिडन होके रहते हैं। ठीक है, तो एक था टाइगर मूवी, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप बेहतर समझ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? Yes, sir. ठीक है, जैसे भारत का कोई रॉ एजेंट होगा, अगर वो पाकिस्तान में होगा तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो सब्जी बेचते हुए दिखेगा आपको, या मटन शॉप में मटन शॉप वाला दिखेगा आपको। ठीक है, पर वो अंदर ही अंदर क्या करता है, इंटेलिजेंस का काम करता है। ठीक है, और हिडन किलिंग भी करता है। पर इवेंचुअली अगर आप देखोगे, चाहे वो एथिकल वे है या नॉन एथिकल वे है, उससे क्या किया जा रहा है, अपने देश के लोगों को सेव किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पॉलिटिक्स एक एथिकल भी होती है और एक क्या होती है, एक नॉन एथिकल। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेट लेवल पे, स्टेट यानी कि राज्य स्तर पे, यानी कि स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिक्स खेली जाती है वो कहीं ना कहीं एथिकल होती है। ठीक है, मोस्टली वो एथिकल होती है। पर यही पॉलिटिक्स अगर इंडिविजुअल लेवल पे आती है, इंडिविजुअल लेवल पे आती है, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा फेस ले लेती है, नेगेटिव, निगेटिव ले लेती है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या खेल रहा है, यानी कि वो अपना फायदा कर रहा है और आपका नुकसान, अपने फायदे के लिए वो क्या करेगा, आपका नुकसान। इसीलिए जो पॉलिटिक्स शब्द है, ये ज्यादातर किसके लिए है, स्टेट के लिए। क्योंकि इसका जन्म कहां से हुआ है, पॉलिस से। किससे हुआ है, पॉलिस। और पॉलिस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, सिटी। तो इसीलिए आज के समय पर भी जो पॉलिटिक्स है ये स्टेट के लिए वर्ड है। किसके लिए है, इंडिविजुअल लेवल पे ये काम नहीं करता है, ये ज्यादातर नेगेटिव ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ पॉलिटी क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं आप, डीडी बासु से पढ़ते हैं आप, पी कश्यप से पढ़ते हैं आप, गॉडविन ऑस्टिन से पढ़ते हैं आप। तो पॉलिटी की तो बहुत किताबें होती हैं। ठीक है, तो पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी होता है, ये भी कहीं ना कहीं सिटी स्टेट, यानी कि स्टेट को ही टारगेट करता है। पुराने समय में सिटी स्टेट और आज के समय पर स्टेट। तो पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में होते हैं ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। और आज के समय में ये जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, पहले के जमाने में तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते थे वो उठाए जाते थे रिलीजन से। किससे उठाए जाते थे, रिलीजन से। ठीक है, जैसे कि गीता में ये लिखा है, जैसे अगर हिंदू धर्म है तो उसमें क्या होती है, गीता। तो गीता के हिसाब से डिसाइड करता था कि राजा क्या करेगा, प्रजा को क्या करना चाहिए। तो वो रिलीजन के हिसाब से डिसाइड होता था, रिलीजियस बुक जो होती थी, गीता कुरान, इस तरह से, राइट। पर आगे चलकर आपको पता ही है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, रेनेसा आएगा। क्या आएगा, तो रेनेसा आएगा। रेनेसा के लिए 14 से 15 सेंचुरी ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, 14 से 15 सेंचुरी। इसके बाद रिलीजन को एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग कर दिया गया। और पिक्चर में कौन आया फिर, फ्रांस में हुआ था हाँ पिक्चर में कौन आया, कॉन्स्टी। कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए जब आप अपनी पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं, तो आप असल में क्या पढ़ रहे होते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप 14वीं या 15वीं शताब्दी से पहले पैदा हो रहे होते तो मैं आपको इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ाता, अगर आप हिंदू होते तो गीता पढ़ाता, अगर आप मुस्लिम होते तो मैं आपको कुरान पढ़ाता, और अगर आप ईसाई होते तो मैं आपको बाइबल पढ़ाता। ठीक है, पर अभी आप पैदा हुए हैं आफ्टर रेनेसा, तो इसीलिए मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, या आपको क्या पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें निकल के आ रही हैं, हो रहा नहीं हो रहा, देखो। तो आप मुझे बताओ, पॉलिटिक्स और पॉलिटी क्लियर हो गया। अब तीसरा वर्ड क्या है, प्रीति जी, क्लियर हुआ आपको? जी सर। अब तीसरा वर्ड है पॉलिटिकल। ये क्या है, ठीक है, आइए इसको समझते हैं आप। देखो, पॉलिटिकल में क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है
वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ये चेंज हुआ है। कैसे? अब मैं इसको अगर ट्रेडिशनल वे में देखूं, ट्रेडिशनल पुराने समय पर ट्रेडिशनल में देखूं, तो पॉलिटिकल डोमेन जो होता था ट्रेडिशनल वे में, पुराने समय पर जो पॉलिटिकल डोमेन होता था, पॉलिटिकल डोमेन से मेरे मतलब है पॉलिटिकल स्कोप जो होता था, उसमें एवरी इंस्टीट्यूशन एवरी इंस्टीट्यूशन एवरी इंस्टीट्यूशन कम्स अंडर इट। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं एवरी इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है। पहले इतना लिख लो फिर समझाऊंगा। लिख लिया? जी यस सर। अब एवरी इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है? एवरी इंस्टीट्यूशन, इससे मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो इंस्टीट्यूशन दो में डिवाइड होने लग गए। कैसे? एक बना आपका, सर स्क्रीन से हो गई। हेलो, स्क्रीन चली गई? आ गई है सर। ठीक है। एक है आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक है आपका पब्लिक, यानी कि एक है आपका सरकारी और एक है आपका गैर सरकारी। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप रख सकते हैं, जैसे फैमिली। हम सबका पहला इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फैमिली। उसके बाद आपके स्कूल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। और वैसे ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आप क्या रख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सबसे बड़ा मंदिर, पार्लियामेंट, जहां पर पूरी लोगों के लिए काम किया जाता है। पब्लिक, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फिनेंस कमीशन हो गया। सर ये तो हमारे प्राइवेट में भी काम करेगा। अब बता रहा हूँ, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है ना। पब्लिक में क्या होता है, आप कैसे काम करते हो? आप अपने लिए काम नहीं करते, आप लोगों के लिए काम करते हो। पब्लिक में किसके लिए काम करते हो आप? लोगों के लिए। पर यहां पर आपको दिखेगा आप अपने लिए काम करते हो। आपका, अब आपकी फैमिली है, आपका जो सैलरी आता है घर में, आपके जो मदर फादर सैलरी लेके आते हैं, क्या वो लोगों के लिए लाते हैं या अपने लिए लाते हैं? और सर एब्सोल्युटली। पर वहीं पर अब पार्लियामेंट में कोई बिल बनता है, वो अपने लिए बनाते हैं या लोगों के लिए बनाते हैं? अदर्स वेल। एब्सोल्युटली। अब डिफरेंस मिल गया आपको? तो इंस्टीट्यूशंस को मैंने एक प्राइवेट और पब्लिक क्यों रखा है? प्रीति जी, आपको भी समझ में आ गया? जी सर। तो ये अर्ली, पहले का क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी हमारे पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल डोमेन में सारे इंस्टीट्यूशंस आते थे, सारे के सारे। गॉट इट? चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। पर मॉडर्न अप्रोच में आज के समय पर हमारा पॉलिटिकल में सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो क्या होते हैं, पब्लिक डोमेन के, जहां पर लोगों के लिए काम किया जाता है। किसके लिए काम किया जाता है? तो यहां पर लिख लेंगे आप लोग, इन मॉडर्न टाइम, इन मॉडर्न एरा लिख दो, इन मॉडर्न एरा पॉलिटिकल स्कोप पॉलिटिकल स्कोप is limited to public domain, public domain। गॉट इट? अब मैं आपको एक यहाँ ये आप लोग को क्लियर हो गया? इसीलिए याद करो, जैसे आप लोग तैयारी करते हो, मैं आपको सुबह एक न्यूज़पेपर भेजता हूँ। कौन सा भेजता हूँ? हिंदू। अब देखो, आपसे क्यों कहा जाता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़पेपर आपके लिए मंदिर है। और वैसे ही एक न्यूज़पेपर होता है जैसे लोकल में, जैसे दैनिक जागरण होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, द हिंदू में मोस्ट ऑफ द न्यूज जो होती है वो ज्यादा पॉलिटिकल होती है। क्या होती है? जैसे आज के ही न्यूज़पेपर में, आज आपकी 19 है ना, 19 अक्टूबर 2024 की न्यूज में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो एक्ट है, या जो उसका एक सेक्शन है, सिक्स से। बिल्कुल,
उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उसमें वो ऑथेंटिक है, वो अपहेल्ड रहेगा, यानी कि वो रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये सिटीजनशिप की जब बात होती है तो ये खुद के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। तो यानी कि इस तरह के न्यूज़पेपर क्या होते हैं, इसमें आपको पॉलिटिकल न्यूज़ मिलती है, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादातर इसमें आपको इंस्टीट्यूशंस की न्यूज़ मिलेगी। अब जैसे लोकल न्यूज़पेपर जो होते हैं, ये लोग ऑल्दो पॉलिटिकल तो देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकल देते हैं, पर बहुत ना के बराबर देते हैं। ज़्यादातर इनके पास जो मसाला होता है वो प्राइवेट होता है। जैसे कोई औरत कहीं भाग गई, किसी औरत को मार दिया, इस आदमी ने उसको गोली मार दी, तो इस तरह की न्यूज़ हमारे काम की, क्योंकि वो सर पॉलिटिकल। आप ये 6A के बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ, वो करंट का है, मैं करंट में डिस्कस करूंगा, करंट करंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल शायद मैं करंट लूंगा आप लोग की, सभी को साथ लूंगा करंट में ना। चलो, पहले ये बात समझ पाए आप लोग कि ये दैनिक जागरण है, ये लोग ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो पॉलिटिकल भी देते हैं पर ना के बराबर देते हैं, साथ में इनको ज्यादा क्या होता है, मतलब मसालों से प्राइवेट। किसी ने किसी को गोली मार दी, प्रॉपर्टी के लिए एक जान ले ली, वाइफ को मार दिया हस्बैंड ने, तो इस तरह की न्यूज क्या वो पॉलिटिकल होगी? नहीं। ठीक है, पर अगर आप पुराने समय में जाते, अगर सिटी स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में जाते, तो यही न्यूज पॉलिटिकल हो जाती। एग्री कर रहे हैं? कैसे? क्योंकि पुराने समय में क्या था, पॉलिटिकल में प्राइवेट डोमेन भी आता है, एवरी इंस्टीट्यूशन आते हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन मारेंगे। हमने ये देखा कि पॉलिस से 3 वर्ड बाहर आए, कौन कौन से हैं बताओ? तो पॉलिटी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल, ठीक है। तो पॉलिटी का मतलब क्या है आज के हिसाब से? द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स क्या होती है? ये एक एक्टिविटी होती है, क्या होती है? जिसमें हम कूटनीति, जैसे अर्थशास्त्र होती है ना, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कूटनीति सिखाई गई है ना, क्या सिखाई गई है? वैसे ही पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल का मैंने कहा था, जब ट्रेडिशनल यानी कि पुराना समय था, पुराना समय था, इंस्टीट्यूशन। इसमें सारे इंस्टीट्यूशंस आते थे, इधर वो प्राइवेट हो और पब्लिक। इधर पब्लिक। पर मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? पॉलिटिकल स्कोप लिमिटेड होता है। और वो किस में डील करता है? पब्लिक में। और इसीलिए मैंने आपको बताया द हिंदू मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए क्या चाहिए? पब्लिक डोमेन। हमारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि राम ने अपनी बीवी को क्यों मारा। गॉट इट? चलिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपकी ना ओपी गाबा के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। ओपी गाबा मतलब नोट्स मेरे हैं ये सारे के सारे, जो पढ़ाने का तरीका है, पर जो सीरीज है वह मैं ओपी गाबा उठा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चल के आप ओपी गाबा जरूर पढ़ना अपने साथ। चलिए, अब ओपी गाबा साहब ने क्या बता रखा है इसमें आगे। अब हमने अभी देखा कि जो सिटी स्टेट्स हैं, जो सिटी स्टेट्स हैं वो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल